आइए हम लोग अपने मनों को तैयार करें जब हम प्रभु के वचनों को हम सुनने जा रहे हैं। अमीन। बीते 3 हफ्तों से हम विजय के संदर्भ में हम वचन को हम लोग सुन रहे हैं। किसी को याद है पहला संडे हमने क्या सीखा था विजय के संदर्भ में? आमीन। आराधना के द्वारा प्रभु हमें विजय प्रदान करता है। दूसरे संडे आज्ञा को मानते हुए प्रभु हमें विजय प्रदान करता। पिछले संडे प्रार्थना, संगति और प्रभु पर निर्भर रहने से प्रभु हमें विजय प्रदान करता है। आज हम देखने जा रहे हैं आमीन, विजय जो हमारे जो ताकत हमें नहीं दिखती है उसके द्वारा प्रभु कैसे हमें विजय प्रदान करता है। विक्ट्री थ्रू अनसीन स्ट्रेंथ, वो ताकत जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी प्रभु हमें विजय प्रदान करता है। हालेलुया। आज इस सुबह के समय हम एक बहुत ही फेमस, जो हम सभी के चाहिता एक व्यक्ति है, संडे स्कूल के बच्चों का चाहिता एक व्यक्ति है, हम सबका एक चाहिता एक व्यक्ति है और कोई नहीं, दाऊद और गोलियात के बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमें हर बार जब भी इस विषय में हम सीखते हैं प्रभु एक नया थॉट हमें प्रदान करता है। आमीन। आज हम देखने जाएंगे कैसे प्रभु ने दाऊद और गोलियात के युद्ध में प्रभु ने विजय को प्रदान किया। हम लोग निकालेंगे पहला शामुएल उसका 17 अध्याय। उस पूरे अध्याय को हम लोग तोड़ कर हम लोग देखेंगे। लेकिन आमीन, शुरुआत के बातों को समझने के लिए हम सब अपने बाइबलों को देखेंगे और उसका पहला वाक्य से लेकर 11वें वाक्य तक हम लोग पहले मनन के लिए हम लोग देखेंगे। पहला शामुएल 17 अध्याय और पहला वाक्य से लेकर 11वें वाक्य तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम कुछ वचनों को हम उन अध्याय में से हम लोग लेंगे। अब पलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अपे सदीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। पलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजराइल दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिस्तियों की छावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भालों की छड़ जुलाहे के डोगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी ढाल की लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला। बड़े ध्यान सुनिएगा, वहां पर गोलियत क्या कर रहा है? वहां खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला। कैसे बोला? ललकार के बोला। आगे, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। पहली बात, उन बातों को सुनकर मन उनका कच्चा हो गया। दूसरा, और वे अत्यंत डर गए। आमीन। नाउ अगर इसके पहले अध्याय में देखा जाए, बहुत ही एक सुंदर अध्याय है जहां पर दाऊद का अभिषेक हुआ। दाऊद को बुलाया गया और उसको सबके सामने अभिषेक किया गया। उसके बाद अगले भाग में हम देखते हैं कि शाऊल में जब दुष्ट आत्मा समा गया तब दाऊद को बुलवाया गया और वो जब वीणा बजाता था शाऊल में से दुष्ट आत्मा भाग जाता था। लेकिन 17 अध्याय बिल्कुल अलग है। अब 17 अध्याय में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक पलिस्तीन परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है।
चुनौती दे रहा है। आमीन आमीन। गोलियात के बारे में हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा उसका फिगर के बारे में, उसका साइज के बारे में। गोलियात का अगर साइज देखा जाए, हाइट 9 फुट 9 इंच। हम में से मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 6-7 जाएगा शायद। लेकिन गोलियात का जो हाइट था ऑलमोस्ट 10 फुट लंबा, 9.9 इंच लंबा। उसका वजन लगभग 250 किलो, 250 केजी लगभग। और ऐसा कहते हैं कि उसका जो टॉप है, उसकी जो टॉप है लगभग 60 किलो का टॉप पहनता है वो। उसके जो टांगों की जो कवच है लगभग 7 किलो का कवच है। तो लगभग युद्ध में जब जाता है, पूरा वजन कितना है उसका मालूम है? ऑलमोस्ट 260 किलो। आमीन। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि साइज, शत्रु का साइज कोई मालूम होना बहुत जरूरत है। और ये गोलियात और इजरायली लोग युद्ध करने के लिए आ चुके हैं, और दोनों एक एक पहाड़ में रहे और बीच में तराई है बस। और फलस्तीन भी युद्ध के लिए तैयार है, इजराइल लोग भी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन उनके बीच में सबसे बड़ा एक चीज है, वो है डर। वो है सबसे बड़ी बात, डर। नाउ यहां पर जब हम देखते हैं, ये डर क्यों रहे मालूम है? गोलियात को देखकर नहीं डर रहे। गोलियात का फिगर है बहुत बड़ा, लेकिन उससे बढ़कर गोलियात के मुंह से निकलने वाला शब्द है जिस कारण से इस्राएली लोग का मन कच्चा हो रखा है और वो लोग डरे हुए हैं। आमीन। हम देखते गोलियात वहां पर जितने बार आया है, खुलकर चुनौती दिया है, खुलकर ललकारा है। हमें उससे बोला कोई आओ और मेरे से युद्ध करो, हम तैयार है युद्ध करने के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वचन क्या कहता है 11वें वाक्य में? शाऊल और उसकी पूरी सेना उस गोलियात के बातों को सुनकर अपने मन को कच्चा कर लिया और वो डर के भाग गए। आमीन आमीन। एक तरफ आमीन शाऊल है, एक तरफ परमेश्वर के लोग हैं, तो दूसरी तरफ परमेश्वर के शत्रु हैं, फलस्तीन लोग हैं, जो इजराइल के ऊपर आमीन हमला करना चाहता है। लेकिन क्यों हमला नहीं कर पा रहा इजराइल? क्योंकि गोलियात का आवाज गूंज रहा है। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया गोलियत का साइज, और उन्होंने अपने कानों से सुन लिया उसी गोलियत का आवाज बोलता है कोई है तो आकर मेरे से लड़ो। और इजराइल में ऐसे कहते थे, इजराइल में जब शाऊल को चुना गया राजा के तौर पर, उन सब में सबसे बड़ा लंबा शाऊल ही था। बीइंग अ किंग, एक राजा होने के नाते, एक अगुए होने के नाते स्वयं हिम्मत नहीं है कि जाए और गोलियत का सामना करे। और लेकिन गोलियत बार बार आता था, बार बार ललकारता था, बार बार चुनौती देता था, बार बार बोलता था इजराइल में कोई है जो आकर मेरे से लड़े। और गोलियत को मालूम है इनमें कोई भी नहीं है जो आकर मेरे से लड़ सकता है, क्योंकि सब लोग डर के भागने वाले लोग हैं। सब लोग अपने मन को ऑलरेडी हरा चुके हैं। मालूम है इन लोगों ने, इजराइल लोगों ने पहले से ही अपना हार निर्धारित कर रखा है। जब उन्होंने इस गोलियत को देखा, हमसे युद्ध नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब गोलियत की आवाज को सुन लिया, इन्होंने ठान लिया कि अब हम जीत नहीं सकते हैं। उन्हें मन में ही मान लिया, आपका मन अगर तैयार है युद्ध के लिए, आप लड़ोगे और लड़कर आप विजय भी प्राप्त करोगे। अगर अपने मन में ठान लिए कि हमसे नहीं हो सकता, फिर कुछ भी कर लो, अब नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमारे मन को तैयार करना बहुत ही जरूरत है। अगर युद्ध में आपको जाना है, सर्वप्रथम आपका मन को तैयार कर लो कि मैं युद्ध स्थल में हूं, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मुझे लड़ाई करना है। और हमें मालूम है लड़ाई किससे करना है? पड़ोसी से। किसके साथ है हमारा युद्ध? शैतान के साथ है हमारा युद्ध।
हमारा जीवन एक मल्लयुद्ध है। आमीन, एक आत्मिक वॉरफेयर हमारा चल रहा है। आमीन, हमारा सामना एक शैतान के साथ है जो हमसे शायद दिखता होगा सामर्थ्य, लेकिन उससे भी ज्यादा सामर्थ्य हम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो वास करता है जो सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्य है। हालेलुया। ना गोलियत तो सब लोग ने जाकर, कोई नहीं जा रहा फलस्तीन में से, केवल एक जन जा रहा है, वह है गोलियत। फलस्तीन लोग गोलियत को हमेशा आगे रखते हैं। उनको मालूम है ये खड़ा हो गया तो काफी है, किसी में हिम्मत नहीं है। और बार बार वो 40 दिन तक ललकारता रहा। आगे हम लोग देखेंगे 40 दिन तक ललकार रहा है, गोलियत ललकार रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि जाए और लड़े। ये सब लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं मालूम है? इजराइल लोग कि हम अपने बल से लड़ नहीं पाएंगे। सब लोगों का उम्मीद कहां पर लगा हुआ है मालूम है? अपने बल पे लगा हुआ है। सब लोगों का दिमाग कहां पर लगा हुआ है मालूम है? अपने दिमाग में लगा हुआ है, अपने सोच में, अपने विचार में कि हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं। शाऊल हम क्या करेंगे? शाऊल बोला कुछ नहीं कर सकते, बस रोज सुनो उसकी आवाज। कल के जैसे कल भी आएगा, वो ललकारेगा, हम भागेंगे। फलस्तीन को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे, फलस्तीन आएगा, फिर वो ललकारेगा और हम फिर से हम भाग जाएंगे। आमीन। एक बात समझिएगा, गोलियत परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। किसको ललकार रहा है? परमेश्वर के लोगों को, और किसी को नहीं ललकारता। शैतान जब भी पंगा लेता है, जब भी ललकारता, मतलब किसको ललकारता है? परमेश्वर के लोगों को ही वो चुनौती और ललकार को देता है। आमीन, आमीन। हमें समझना जरूरी है, उसकी आवाज हमें डराने के लिए है। हमला वो नहीं कर पाएगा। उसका आना हमारे लिए डराने के लिए हो सकता है, लेकिन वो डरा नहीं सकता, क्योंकि उससे बढ़कर सामर्थ्य हम लोग हैं जो हम उस पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्त इज़राइल के लोग को समझ में नहीं आ रही बातें। समस्त लोग डरे हुए हैं, अपने मन को कच्चा कर दिया, निर्बल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक एंट्री होता है छोटे से लड़के का। लोग जब डरे हुए हैं गोलियत के शब्दों के कारण, लोग जब डरे हुए हैं गोलियत के साइज को देखकर, लोग जब डरे हुए हैं गोलियत के हर चुनौतियों के बीच में, तब एक लड़के का एंट्री होता है। एक छोटा सा लड़का आ रहा है, उसका 12 वाक्य को पढ़िएगा। दाऊद हाँ। यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था, हाँ। जिसका नाम यीशे था। हाँ। और उसके 8 पुत्र थे। हाँ। और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। हाँ। यीशे के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये, अर्थात जेठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। एक मिनट, यहां पर दाऊद के बारे में बताया गया। दाऊद का लगभग जो उम्र बताया गया वो है 15 से 17 साल, जब गोलियत से लड़ने जा रहा है। उसका कुल जो वेट है लगभग 50 से 60 किलो दाऊद का वेट। युद्ध में फिर 0, वो युद्ध नहीं लड़ता, वो बस अपने भेड़ बकरी को चराता है। लेकिन गोलियत उसको उल्टा, गोलियत का वेट कितना पता है? लगभग 260 किलो, और दाऊद का वेट है लगभग 60 किलो। दाऊद गोलियत के वेट में 60 किलो हटा दो, कितना रह गया? फिर भी सामर्थ्य कौन? आमीन। ना दाऊद के घर के 3 भाई लोग जो हैं वो भी सेना में हैं। ना हम जब आगे पढ़ेंगे, समय कम है क्योंकि मुझे बहुत कुछ इस विषय पे कहना है, आप देखेंगे तो यीशे अपने दाऊद से कहता है कि जाकर अपने भाइयों का हालचाल पूछो, उनको थोड़ा भोजन दे के आओ। लेकिन जब दाऊद आगे की ओर बढ़ता है, उसको 24 वाक्य से पढ़िएगा, 23 वाक्य से। वह हाँ। उनके साथ बातें कर ही रहा था। हाँ। कि पलिश्तियों की पातियों में देखो, से, जब दाऊद सिपाहियों से बात कर रहा था, तब पलिश्तियों की पातियों में से, फलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर, वही वीर अर्थात अर्थात गतवासी गोलियत गतवासी गोलियत
नामक हाँ। वह पलिस्ती योद्धा चढ़ आया हाँ, और पहले की सी बातें कहने पहले लगा सी की सी बातें वो करने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। और दाऊद ने सुन लिया। सबने सुना, लेकिन दाऊद ने भी सुना। सब लोग भी सुन रहे थे, लेकिन सब लोग डर के भाग रहे थे, लेकिन दाऊद वहीं रुका हुआ है। दाऊद सुन रहा है। दाऊद सुन रहा है कि एक वीर उठ के आ रहा है और वो किसको ललकार रहा है? वो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है ना। यहां पे समझने की बात हमें जरूरत है कि इस्राएल लोग का देखने का तरीका, दाऊद का देखने का तरीका बहुत ही अलग है। इस्राएली लोग गोलियात को सामर्थी, शक्तिशाली, उससे जीत नहीं सकते हैं, उस तुल्य में इस्राएली लोग देख रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस्राएली लोग, शाऊल उसकी पूरी सेना गोलियात को कैसे देख रहे हैं? सामर्थी, शक्तिशाली, और उससे कोई भी युद्ध लड़कर जीत नहीं सकते हैं। लेकिन दाऊद सुनकर वहां रुका रहा। दाऊद क्या कहता है? पढ़िएगा आगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों में से हाँ। जो उसके पास खड़े थे हाँ। पूछा, हाँ। जो उस फलिस्ती को मार के हाँ। इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, हाँ। उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ। वह खतना रहित फलिस्ती हाँ। क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को वाह ललकारे? वाह, सुनिएगा। जो दाऊद की बोली जो निकल के आ रहा है, दाऊद क्या कह रहा है? वो खतना रहित फलिस्तीन कौन है? जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वाह, किसको ललकार रहा है? वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है ना। दाऊद का दृष्टिकोण, इस्राएलियों का दृष्टिकोण दोनों अलग है। इस्राएलियों को अपने आंखों से क्या लग रहा है कि वो हमारे ऊपर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन दाऊद को ने जब देखा, दाऊद जब सुना, वो क्या बोलता है? वो कौन है जो इस्राएल के परमेश्वर को ललकारे? कल समझ रहे हैं बात? शाऊल और उसकी पूरी सेना गोलियात को जब देख रहे हैं, वो डर को देख रहे हैं, अपनी हार को देख रहे हैं। लेकिन दाऊद ने जब गोलियात को देखा, दाऊद ने बोला, वो व्यक्ति कौन है? वो खतना रहित कौन है जो मुझे या इस्राएल को नहीं बल्कि परमेश्वर को ललकारे? क्योंकि दाऊद जो अपनी आंखों से देख रहा है, क्या देख रहा है मालूम है? कि वो मनुष्यों को नहीं बल्कि उनके परमेश्वर को ललकार रहा है। हमारी दृष्टिकोण को हमारी बदल के देख लो, हमारे सोचने का जरिया को बदल के देख लो, हमारे विचार को एक बार बदल के देख लो, आपका नजरिया पूरा बदल जाएगा। आमीन। इस्राएल की जैसे सोचोगे तो आप हार देखोगे, इस्राएल की जैसे सोचोगे तो आप डर को देखोगे, लेकिन दाऊद की नजरिए से अगर देखोगे तो आप ये कहोगे, वो खतना रहित फलिस्तीन कौन है जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ना दाऊद का ये चर्चा मालूम है राजा तक पहुंच गया, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है ये बात कहने का, क्योंकि सब लोगों का मन कच्चा, सब लोग डरे हुए। लेकिन ये छोटा सा लड़का, 17 साल का लड़का, 60 किलो का लड़का, जो अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए आया है, अपने भाइयों के लिए भोजन लेके आया है, उसने वो आवाज सुन लिया। वचन कहता है उसने सामग्री जो सामान लेके आया उसने एक सेना को दे दिया, एक सिपाही को दे दिया। बोला ना, उससे बढ़कर अभी ये है। हेलो, ये कौन है जो ललकार रहा है? आमीन। ये कौन है जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है? ये होता कौन है मेरे होते हुए मेरे परमेश्वर को ललकारे? ये होता कौन है कि आमीन आमीन मेरे परमेश्वर को वो ललकारता कौन है? वो चुनौती देने वाला। हम में इतना सामर्थ्य है, जब हम शैतान का युद्ध लड़ने के लिए, हम लोग शैतान का सामना करने के लिए हम लोग जाते हैं, हमारा प्रत्युत्तर कैसे होता है जब हम युद्ध स्थल में होते हैं? या इस्राएल को जैसे उस शैतान के सामर्थ, उसके आवाज, उसकी बोली को सुनकर हम डर जाते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि तू होता कौन है जो मेरे और मेरे परमेश्वर को ललकारे? आमीन, आमीन।
आज हमारी बोली कैसी है, आज हमारे शब्द कैसे हैं? क्या आज अपने आवाज को हम थाम लेते हैं क्योंकि शैतान का आवाज उससे बढ़कर मेरी आवाज को थमा रहा है, या फिर उस शैतान से आवाज से बढ़कर मेरा आवाज है? ये कहते हुए कमान तू कुछ भी बोल ले, तेरा साइज कितना भी बड़ा हो, हमें तू कितना भी शक्तिशाली हो जाए, फिर भी मैं ही तेरे से लड़ूंगा और मैं ही विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध मेरा परमेश्वर का है। इजरायलियों ने जब तक इजरायलियों को हमेशा लग रहा था ये युद्ध हमारा अकेले का है, इसलिए सब लोग डर रहे थे। लेकिन दाऊद क्यों तैयार हुआ युद्ध के लिए? उसको मालूम है युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम युद्ध में हम अकेले पड़ जाते हैं, हम कई बार युद्ध में हम थक जाते हैं, कई बार युद्ध में हम निराश हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने बल से, अपने ताकत से, अपने दिमाग से हम लड़ रहे हैं। लेकिन भूलिएगा मत, हमने तीसरे संडे में हमने देखा था, पिछले संडे हमने देखा था, जब मूसा अपना हाथ को उठा रहा था, इजराइल लोग विजय पा रहे थे, क्योंकि वो अपने दिमाग से हाथ नहीं उठा रहा था, वो अपने विचार से हाथ नहीं उठा रहा था, बल्कि वो प्रभु में होकर, प्रभु की उपस्थिति में रहकर अपने हाथ को उठा रहा था। और समस्त इजराइल के लोग, परमेश्वर के लोग, यहोशू उसकी पूरी ग्रुप, उस शत्रु से सामना कर उस पर विजय को पा रहा था। दाऊद कह रहा है, कौन है खतना रहित जो मेरे परमेश्वर को ललकारे? तो उसका 26 वाक्य का आखिरी भाग फिर से पढ़िएगा। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है? वह खतना रहित पलिश्तीन कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? ओ, जो जीवित परमेश्वर को ललकारे। एक तरफ इजराइल और उसकी पूरी सेना ने अपना हार देख लिया। इजराइल, शाऊल राजा और उसकी पूरी सेना ने अपना हार देख लिया, लेकिन एक लड़के ने उस हार में से विजय को देखा। बड़ा मुश्किल है देखना, जब पूरा मेजोरिटी हार देख रहा है, उसमें से एक लड़का बोल रहा है नहीं 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 नहीं, मैंने हार नहीं देखा। हेलो, आप हार देख रहे हो, मैं हार नहीं देख रहा हूं, मैं विजय देख रहा हूं। मैं विजय को देख रहा हूं। कब आप सब लोग शायद इस दानव जैसे शरीर को देखकर, उसकी आवाज को सुनकर आप डर कर हार रहे हो, लेकिन मैं नहीं हार रहा हूं। मैं विजय को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कैसे मैं गोलियत का सामना कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं मैं कैसे गोलियत का विरुद्ध जाकर उससे लड़कर विजय को मैं हासिल करने जा रहा हूं। हालेलुया। अच्छा, यहां पर देखा हुआ तो शाऊल एक ऑफर दिया, जो भी जाकर गोलियत को मारेगा उसको अगला राजकुमार। ये एक ऐसा ऑफर है, मालूम है, ताकि खुद बच जाए और दूसरों को भेज दे, क्योंकि सबको, शाऊल को मालूम है समस्त इजराइल में कोई भी नहीं है जो जाए और गोलियत का सामना करे। अब युद्ध स्थल में लोग, किसी को तो जाना होगा युद्ध लड़ने के लिए, है ना, युद्ध करने के लिए तो जाना होगा। शाऊल नहीं जा रहा है तो शाऊल ने ये ऑफर दे दिया, जाओ भाई, शादी करवा दूंगा, तू मेरे घर का दामाद बन जाएगा, तो अगला इजराइल का राजा बन जाएगा। लेकिन फिर भी वो ऑफर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जिंदा रहेंगे तभी तो दामाद बनेंगे सर, जो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या राजकुमार, क्या दामाद, जिंदगी यही रहने दो। आपको लगता है कि दाऊद वो ऑफर सुन के खुश होके गया होगा? अरे वाह, मैं शाऊल की बेटी से विवाह करूंगा, मैं राजकुमार बन जाऊंगा। वो तो पहले ही हो गया है, पिछले अध्याय में उसका राज्य अभिषेक कर दिया परमेश्वर ने दाऊद का। वो ऑफर के कारण नहीं गया है, वो इसलिए गया है क्योंकि वो ललकार रहा है। किसको ललकार रहा है? परमेश्वर को ललकार रहा है। किसको वो आवाज दे रहा है? परमेश्वर को आवाज दे रहा है। हमें कई बार
जब शैतान, पता नहीं हमें से कितने लोग हैं शायद परमेश्वर की आवाज को कम सुनते हैं, शैतान की आवाज को ज्यादा सुन लेते हैं। शैतान को मैंने देखा, शैतान को मैंने अपने पास आते हुए देखा, शैतान को इधर बैठते हुए देखा, शैतान के चलने की आवाज को मैंने सुना। कई लोग हैं शैतान लवर्स है, प्रभु की बातें कम, शैतान के बारे में पूछ रहे, A to Z पूरा पता है। जो हॉरर मूवीज वगैरह जो देखते हैं ना, उसमें से निकल निकल के आते हैं। कुछ लोग प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हॉरर मूवीज बहुत पसंद करते हैं। फिर बोलते हैं पास ये प्रार्थना करना। अच्छा, डिटेल इंफॉर्मेशन है शैतान के बारे में, कितना है, कैसा है, क्या दिखता है। लेकिन प्रभु के बारे में पूछेंगे तो सुना है प्रभु ज्योति की जैसे आता है। अब तक किसका सामना कर रहे हैं हम पूरी जिंदगी में? एग्जैक्टली मैंने महसूस किया है शैतान को आते हुए, मैंने देखा है शैतान मेरे बगल में बैठते हुए, मैंने देखा है शैतान की आवाज को मेरे कानों में गूंजते हुए। इतने सालों में प्रभु का एक बार आवाज सुना? इतने सालों में कभी प्रभु को तेरे समीप आते हुए उसकी उपस्थिति को महसूस किया? नहीं। हर बार हम किसको महसूस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? शैतान, उसकी उपस्थिति। और आता भी है तो हम डरते हैं। आ गया फिर से, आ गया फिर से परेशान करने के लिए, आ गया फिर से ये करने के लिए, आ गया फिर से वो करने के लिए। कम ऑन, हमें ये याद रखना है। अगर आप वचन कहता है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है, और उसमें कौन विराजमान है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर विराजमान है। तो अगर शैतान आकर बैठ भी जाएगा तो वो नहीं बैठ सकता, वो नहीं आ सकता। आएगा लेकिन टिक नहीं सकता। क्यों मालूम है? कि तेरे अंदर वो है जो जला के रखा हुआ है कुछ। बहन लोग या भाई लोग जब गैस चूल्हा में काम करते हैं, हम सब अपना गैस स्टोव साफ करते हैं, राइट? जब गैस ऑन रहता है तब साफ करते हैं, गैस ऑफ रहता है तब साफ करते हैं? ऑन रहता है। ओ, मैं सुना ऑन रहते हुए। ऑन रहेगा तो ऑन करते हुए साफ करेंगे तो साफ तो हो जाएगा, हमारे हाथ काले हो जाएंगे, जल जाएगा। इसलिए ऑफ कर कर हम लोग गैस चूल्हा पूरा साफ करते हैं, क्योंकि ऑन रखने से जल जाएंगे। हमारे अंदर वो आग अगर लगी हुई है, शैतान भूले बैठ के आ भी जाएगा, भाग जाएगा। क्यों भागेगा मालूम है? वो फायर, वो आग लगी पड़ी है, वो आग लगी पड़ी है। गलती से आकर तेरे बगल में बैठ भी जाए, वो उठ के भागेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि जिसके बगल में बैठा उसमें आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी हुई है? वो आग जो किसी और को नहीं दिख रहा है, लेकिन शैतान को दिख रहा है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा का आग लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ना ये सब लोग परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। सब लोग किसकी और नजर लगाए हुए इस्राएली लोग? गोलियात के ऊपर। लेकिन दाऊद ने जब गोलियात को देखा, उसकी आवाज को सुना, उसने पूरा मन बना लिया कि हे परमेश्वर, एक और मौका मुझको दे अब, कि मैं गोलियात का भी लड़कर उस पर विजय पाकर मैं आ जाऊं। हालेलुया। हेलो चर्च, आज आप और मैं कौन से युद्ध को हम लड़ रहे नहीं मालूम। आज आपका युद्ध का जो शत्रु है कितना बड़ा है मुझे नहीं मालूम, कितना ज्यादा सामर्थ्य मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात बता दूं, सामर्थ्य मैटर नहीं करता, शक्तिशाली मैटर नहीं करता। मैटर करता है तेरे अंदर राज करने वाला परमेश्वर यहोवा, जो सब लोग से नहीं बोल नहीं पाए। वो दाऊद कह रहा है, वो कौन है खतना रहित, जो मेरे परमेश्वर को ललकारे। ओ हालेलुया। ओ एक छोटा सा लड़का, ओ जब जिसकी हमें लाली झलकती है, हमें छोटा सा साधारण सा लड़का जो भेड़ बकरी को चराता है, हमें वो सिपाहियों के बीच में खड़ो कर कह रहा है, कौन है वो खतना रहित। हालेलुया। हमें अगर विजय पाना है, अपनी दृष्टि को बदल दो, अपनी दृष्टि को बदल दो। अपने विचारों को प्रभु के विचार के द्वारा देखना शुरू कर दो। अपनी दृष्टि को प्रभु के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दो। आप हार नहीं देखोगे, आप विजय को देखोगे। आमेन।
इज़राइल का दृष्टिकोण उन्हें हार दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से जो दाऊद देख रहा है वो विजय को देख रहा है। आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर निर्भर है, आपको मुझको क्या देखना है, हार देखना है या विजय को देखना है। हालेलुया। देखो, विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रभु पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति हमेशा हर युद्ध स्थल में, हर युद्ध भूमि में वो केवल विजय को देखेगा। क्या देखेगा? सब लोग बोलिए विजय। थोड़ी और आवाज उठाकर बोलिए। लेकिन अविश्वासी वाला व्यक्ति जो फिर भी कहता है मैं मसीह हूं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, सो कॉल्ड पेंटिकोस्टल, वो जब प्रभु को देखता है या प्रभु या युद्ध पे देखता है, वो अपने जीवन में हार देखता है। क्यों वो हार को देख रहा है मालूम है? क्योंकि उसने शत्रु को और शत्रु की आवाज को उससे ज्यादा महत्व दिया। किसको महत्व दिया? शैतान और शैतान की बातों को। हम शायद कई बार बीमारी जब हमारे जीवन में आता है, हम बीमारी को महत्व देते हैं, दर्द, बुखार इत्यादि हम महत्व देते हैं। हम जब परिस्थिति से घिरे रहते हैं, हम परिस्थिति को, माहौल को हम महत्व देते हैं। हम जब तकलीफ में पड़े हैं, तकलीफ को हम ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन महत्व देने से हमारे जीवन में नुकसान को लेके आ रहा है। लेकिन दाऊद ने महत्व किसको दिया? गोलियत की आवाज को नहीं, बल्कि उस आवाज और उसको देखकर परमेश्वर को उसने महत्व दिया। उसने देखा, क्या देखा मालूम है? अपनी आंखों से, जो बाकी सब लोग नहीं देख रहे हैं, वो है विजय। कौन है वो? कौन है वो जो परमेश्वर को ललकार रहे? वो आवाज मालूम है, शाऊल राजा तक पहुंच गया। पढ़िएगा उसका 32 वाक्य। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि तू तो लड़का ही है। देखो, दाऊद ने कब मन बना लिया मालूम है? जब गोलियत को उसने पहली बार देखा, जब उसने गोलियत के ललकार को सुना, मन में ठान लिया मैं युद्ध लड़ूंगा। उसी समय मन बना लिया कि मैं युद्ध लड़ूंगा। उसी समय उसने ठान लिया कि मैं लड़कर विजय को प्राप्त कर कर आऊंगा। उसने ठान लिया, बस परमिशन चाहिए, बस परमिशन चाहिए। राजा तू बस परमिशन दे, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब राजा को बोला कि मैं लड़कर आऊंगा, तो राजा ने क्या बोला? एग्जैक्टली क्या बोला? तू लड़का है, बच्चा है। दाऊद आ रहा है, जोसेफ बन गया। डेविड होता तो बड़ा, डेविड थोड़ा बड़ा, डेविड को उठा नहीं पाऊंगा मैं। आप लोगों को बदन दिख रहा है कि नहीं? देखो, मैं राजा भी बन जाऊंगा, मैं गोलियत भी बन जाऊंगा, लेकिन ये दाऊद है, ठीक है? अब ये छोटा सा लड़का दाऊद आकर बोल रहा है राजा से, जो कि शाऊल भी लंबा है, बेचारा मुंडी ऊपर करके बोल रहा है। देखो, मुझे ऐसे देख रहा है वो। और दाऊद क्या कह रहा है? मैं जाकर युद्ध को लड़ूंगा। और मैं शाऊल क्या बोल रहा हूं? एग्जैक्टली। सिपाही लोग देख रहे हैं सब कुछ, और हम जैसा हंस रहे हैं वैसे वो लोग भी हंस रहे हैं, उसके भाई लोग हंस रहे हैं। हम जो वेल ट्रेंड लोग, हम जो अच्छे योद्धा लोग, हमसे हिम्मत नहीं हो रहा। ये छोटा सा लड़का जो शाऊल को भी आके उठाकर बात कर रहा है, वो शाऊल राजा से बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। और लेकिन राजा क्या बोल रहा है? भाई साहब, थोड़ा तो अपना लिहाज करो, थोड़ा सोच समझ कर तो प्लान करो। लगता तू जीतेगा, तू लड़ेगा, तू तो लड़का है,
पतला है, कमजोर है, 260 किलो, 50 किलो। हमारे बीच में लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जी, आप लोगों का नजर हुई है जो इस्राएल का नजर है। हकीकत बता रहा हूं मैं, मतलब हकीकत में आपने बताया, जो देखा आपने वो बताया। आपने क्या देखा? सामर्थी कौन? मैं। आपने बता दिया कौन जीतेगा। लेकिन बच्चा मन बना के मैं जीतूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं दाऊद बोल रहा मैं जीतूंगा, कुछ भी हो। आप मुझे बच्चा बोलो, लड़का बोलो, पतला बोलो, छोटा बोलो, लेकिन मैंने मन बना लिया है क्या, मैं जाऊंगा, युद्ध लड़के आऊंगा। यह है एक परमेश्वर पर निर्भर होने वाले व्यक्ति का शब्द। नो मैटर मेरा राजा कुछ भी बोले, मेरे भाई लोग कुछ भी बोले। जैसे हम लोग हंसे थे वैसे सिपाही लोग भी हंसे दाऊद के ऊपर, जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। दाऊद कह रहा है मैं लड़कर आऊंगा, बेचारा यहां पे खड़ा होकर मुंडी ऊपर करके बोल रहा है। अब शाऊल को तो कोई एक जन चाहिए लड़ने के लिए मैदान में तो जाए, नहीं तो ये कब तक चलता रहे? 40 दिन हो गया, 40 दिन से ये आवाज सुन रहा है। कोई तो चाहिए एक जन। दाऊद शाऊल ने बोला ओके सर जाओ। अगला वाक्य पढ़िएगा, शाऊल ने क्या किया, मेरे साथ रहना, अभी युद्ध है अभी। दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ। तेरा दास हाँ। अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, हाँ। और जब कोई सिंह या भालू हाँ। झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, हाँ। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, हाँ। और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, हाँ। और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हाँ। दाऊद देखो अपने पुराने अनुभव को बता रहे, छोटे छोटे उन अनुभव को जो किसी ने नहीं देखा। मालूम है कई बार प्रभु हमें अपने अनुभव से हमें तैयार करता है। छोटा अनुभव वो बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। हमारे लिए छोटा अनुभव नहीं हो दाऊद का। दाऊद जो बड़े मजे से कह रहा है, किस किस को मारा, किस किस को मारा? भालू और शेर। भालू और शेर। हम होते तो हम होते तो भालू और शेर आता तो भालू को मारते, भालू हमें मारता। पहली बात, जो भागना नहीं जानता वो सबसे पहले भागेगा। उस दिन तो ऐसा भागेगा जो कभी जिंदगी में नहीं भागा होगा, वो भागेगा। लेकिन दाऊद बड़े कूल होके बोल रहा है मैंने किस किस को मार रखा है, मैंने भालू को मार रखा है, मैंने शेर को मार रखा है। निकाले उस भेड़ के बच्चों को मैंने मुंह से निकाला है। छोटा छोटा अनुभव, लेकिन वो अनुभव एक बड़ा काम के लिए तैयार कर रहा है। हमारे कई छोटे छोटे युद्ध जो अब लड़के आ रहे हो ना, वो मालूम क्या कर रहा है आपको? मालूम है आने वाले बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। आप अनुभवी होंगे छोटे छोटे युद्ध में। आपने प्रार्थना किया एक हफ्ते पहले, प्रभु मेरा सर दर्द है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, छुटकारा पा लिया। मालूम है क्यों प्रभु ने दिया? आने वाले समय में बड़ा युद्ध जब तू लड़ेगा, इसी अनुभव को इस्तेमाल कर तू। और दाऊद उसी अनुभव को बता रहे शाऊल से, मैंने मारा है, मैं युद्ध लड़ा है। और शाऊल क्या मन में सोच रहा होगा मालूम है? हेलो, ये शेर से भी बड़ा है, ये भालू से भी बड़ा है। अमेन। तेरा हाथ शायद शेर के मुंह तक पहुंच गया होगा, इसका हाथ कहां पहुंचेगा? अगर दाऊद को गोलियत का मुंह भी पकड़ना है तो कूदना पड़ेगा। गर्दन पकड़ना है तो, मेरा गर्दन पकड़ना है तो, अरे पकड़ लिया। अरे वो जो जार लगा रहा है वो टेढ़ा हो गया वो कोशिश कर रहा है, वो हाथ टेढ़ा करके रहा कर रहा हूं। हाँ? तूने शेर को, तेरे सामने आकर तूने शेर को पकड़ा है, गोलियत को क्या पकड़ा? पैर पकड़ेगा जाके? आराम से पकड़ सकता है पैर में, पकड़ना ऐसे देखो, यही कर पाएगा तू। उसके ऊपर तू नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका हाइट और तेरा हाइट में जमीन आसमान का फर्क है। आमेन। लेकिन आज आप और में क्या देख रहे हैं? हार या जीत? अपने युद्ध में आज क्या देख रहे हो? हार या जीत? मैटर करता है आज अपनी आंखों से आप क्या देख रहे हो। आपके विश्व में आज आप क्या देख रहे हो? हार या जीत?
हार देखोगे, इसलिए जिंदगी भर हारते जा रहे हैं हम। साल निकलता जा रहा है, हम हारते जा रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, हम हार देखते जा रहे हैं। बस हार 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 और कुछ नहीं है। लेकिन दाऊद का एक नजरिया ने सब कुछ बदल दिया। बोला ये तेरा आखिरी और लास्ट है। 40 दिन से तो ललकार है, तो 41वां दिन तू नहीं देखेगा। अब तू 40 दिन से आके ललकार रहा है ना, अब ललकारने का क्षमता तेरे में नहीं रहेगा। तूने बहुत ललकार लिया, तूने बहुत डरा लिया, अब तू आवाज देने लायक ही नहीं ठहरने वाला गोलियत। तूने गलत समय में गलत व्यक्ति के टाइम पर तूने आवाज निकाल दिया। तूने गलत व्यक्ति के सामने उसके परमेश्वर को ललकार लिया। अगर अच्छा रहता मैं आकर चुपचाप चला जाता, तू ललकारता नहीं। लेकिन तूने गलत टाइम पर ललकार रहा है। उस टाइम पर ललकार है जब मैं अपने भाइयों के बीच में आ रहा हूं। हमें अब जब तूने ललकार रहा है, मैं शांत नहीं रह सकता, मैं शांत नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग होते तो शायद हम लोग बोल के आते अपने भाइयों को, भाई तू लड़, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। भाई तू लड़, भाई तुम योद्धा हो, कोई बात नहीं, कलीसिया तेरे लिए लव लगा कर प्रार्थना करेगा। तू बता, तू लड़, हम 3 दिन की उपवास की प्रार्थना में बैठने जा रहे, तू युद्ध लड़। हम 1 हफ्ते को उपवास की प्रार्थना, चर्च डिक्लेयर कर रहे हैं 7 दिन की गोलियत और दाऊद का युद्ध होने वाला है। सॉरी, इजराइल और गोलियत का युद्ध हो रहा है। हम जरूरत है कि हम प्रार्थना करो। हम यहां बैठ के प्रार्थना, प्रभु तू विजय दे, प्रभु तू विजय दे, प्रभु तू विजय दे। विजय देने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो डर के भाग रहे हैं। कौन? परमेश्वर के लोग। कई बार जरूरत है आप एक्शन ले लो। कई बार जरूरत ने उपवास में ही बैठना पड़ेगा। कई बार जरूरत है, आपने सुन लिया, अटैक, अटैक। अपने शत्रु का आवाज सुन लिया, सोचो मत क्या करूं, बोलो आई एम रेडी। हे गोलियत, तूने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। आमीन। देखो, फ्रेश अभिषेक है दाऊद के ऊपर। अभी पिछले अध्याय में ही अभिषेक हुआ है दाऊद का, लेकिन अभिषेक के साथ साथ उन अनुभवों को भी शेयर कर रहा है जो उसने अपने जीवन में हासिल किया है। लेकिन उसका अगला वाक्य देखो, जब दाऊद अपनी सारी बातों को बताता, शाऊल क्या करता है? पढ़ेगा उसका अगला वाक्य से। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। अगला वाक्य। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। देखो देखो, शाऊल ने क्या किया? अपने वस्त्र दाऊद को अपना वस्त्र। वस्त्र कौन सा मालूम है? आर्मर, कवच। अगर मैं अपना वस्त्र इसको पहनाऊंगा, अगर मैं अपना शर्ट इसको पहना दूंगा तो अगर पैर तो दुख तो नहीं हो रहा। आज प्रचार कर रहे तो मेरे साथ खड़े होके एनुअल टाइम में खड़ा होगा ना। अगर इसको मैं अपना शर्ट पहना दूंगा, अपना कोट पहना दूं, भाई साहब तो चल भी नहीं पाए, है ना। उसका शर्ट मेरे पे नहीं आ सकता, लेकिन मेरा शर्ट अगर पहना पूरा ढक जाए, पूरा कवर हो जाए, पूछा बेटा जोसेफ कहां है। और शाऊल क्या कर रहा है मालूम है? अपना पूरा कवच उसको पहना रहा है, दाऊद को पहना रहा है। नहीं, जरूरत नहीं है, वो शाऊल का है, शाऊल को रहने दो। तेरे में क्या है उसको इस्तेमाल कर। कल से समझ रहे बात? शाऊल का कवच शाऊल का है, लेकिन तेरे में जो कवच है वो तेरा है। तेरे में क्या है वो कवच? तेरा पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने तुझको दिया है। शायद वो शाऊल के पास नहीं है, लेकिन तेरे पास है। शाऊल ने क्या किया? उसने अपने वस्त्र को पहनाने के लिए बोला, पढ़िएगा आगे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर किसी और चलने का यत्न किया। उसने उसको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैं इन्हें नहीं परखा। पूरा मिला के 55 से 60 किलो दाऊद का, उस पे तुमने 20 और 25 किलो का सामान भी पहना दिया। बंदा युद्ध लड़ने जाएगा या अपने आप को कंट्रोल करेगा? सी दैट इज मनुष्य का सोच। कम से कम कुछ शाऊल को मन है कि बंदा जब लड़ने जाए कम से कम थोड़ा बहुत जीवित होकर तो वापस लौटे। बिना कवच का जाएगा, बिना ढाल लेके जाएगा तो पूरा खत्म हो गया आएगा, शरीर दिखेगा भी नहीं। कम से कम शरीर तो दिख जाए भाई। और शाऊल ने क्या किया? अपना पूरा कवच। कम ऑन शाऊल, मैं तेरे नजरिए से नहीं चल रहा हूं,
अगर तेरे नजरिए से मैं देखता, मैं युद्ध के लिए कभी तैयार नहीं होता। जब मैंने अपने परमेश्वर के दृष्टि से गोलियात से लड़ने का जब निर्णय ले लिया है, ये कवच की भी जरूरत नहीं है मुझे, ये संसार का ढाल भी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा ढाल खुद स्वर्ग में बैठा हुआ है। मेरी कवच स्वयं परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो मुझे बचाएगा। हालेलुया। कल इसे समझ रहे बात? भाई लोग समझ रहे बात? हम कॉपी कैट है, दूसरे कॉपी कर लेंगे। अरे वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर ले, हम भी जोड़ लेंगे कुछ ना कुछ। अरे वो उछल के आराधना कर रहा है, चलो वो तो करते नहीं है। अरे वो ऐसी प्रार्थना कर, हम भी ऐसी प्रार्थना कर लेंगे। अरे वो ऐसी बोली बोलता है, चलो हम भी ऐसी बोली बोल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तेरे अंदर का जो सामर्थ्य वो तेरा है, उसके अंदर का जो सामर्थ्य उसका है। हम सबको प्रभु ने अलग बनाया, हम सबको प्रभु ने अलग अलग सामर्थ्य दिए हैं। आमीन। हमें दूसरे कॉपी करने की जरूरत नहीं। दाऊद सीधा बोल दिया, कम ऑन राजा, मैं अगर ये पहन लूंगा मैं युद्ध में नहीं लड़ सकता, मुझे आजाद करो इससे, सेट बी फ्री, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, मैं इस पहनकर मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं। क्योंकि दाऊद का जो नजरिया है वो क्या है मालूम है? दाऊद अपने बल से लड़ने नहीं जा रहा है। 2 मिनट के लिए बैठ के बुलाऊंगा, अभी फिर आना, युद्ध में जाना है। दाऊद को जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। लड़का 55-60 किलो का लड़का, लेकिन उसका पूरा भरोसा परमेश्वर, उसका पूरा बचाव परमेश्वर, उसका पूरा युद्ध लड़ने का हमें सामर्थ परमेश्वर, उसको पूरा विजय पाने का जो विश्वास कहां से मिला है? परमेश्वर से मिला है। आमीन। ना दाऊद क्या करता है? आगे बढ़िएगा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। वाह वाह, अब देखो, अब वो अपना हथियार चुन रहा, अपना हथियार निकाल रहा है। आपका हथियार क्या है मालूम आज आपको? हथियार क्या है? कुछ हमारे पास है? चाकू? क्या बोला? बाइबल। वाओ, डेविड बोलता बाइबल है उसकी तलवार। हमारा कुछ है तलवार। दाऊद क्या कर रहा है? उस शाऊल का हथियार को छोड़कर उसने अपना हथियार चुन लिया। कौन कौन सा हथियार था? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। पहली बात, उसने लाठी उठाई और नाले में से, हाँ, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर। कौन से पत्थर? चिकने पत्थर। पत्थर तो पत्थर है, कुछ भी चलेगा नहीं। तो प्रभु का, जब तुम प्रभु पर निर्भर होकर चलते, प्रभु तेरे में दिमाग देगा युद्ध में क्या इस्तेमाल करना है। 5 चिकने पत्थर उठा लिए और अपनी चरवाही की थैली, हाँ, अर्थात हाँ, अपने झोले में रखे, हाँ, और अपना गोफन, और अपना गोफन। 3 चीज, लाठी, 5 चिकने पत्थर और गोफन। और गोलियत के पास क्या है? तलवार। इतना बड़ा और हैवी तलवार है कि जो शायद दाऊद भी उठा नहीं सकता। उसका ढाल ही कुछ बड़ा है। दाऊद ने बोला, मुझे एक चीज, क्या बोल रहा है दाऊद? हम तो युद्ध तलवार से लड़ते हैं, हम तो कवच पहन के युद्ध लड़ते हैं, हम तो ढाल रखकर हम युद्ध लड़ते हैं। तू तलवार नहीं ले रहा, तू कवच नहीं ले रहा, तू ढाल नहीं ले रहा, तू क्या पत्थर लेके जाएगा? क्या तू गोफन से? कम ऑन, किसका युद्ध लड़ने जा रहा है तू? शेर नहीं है, भालू नहीं, उन सबका बाप है वो गोलियात। हट्टा कट्टा चौड़ा, साधारण नहीं है वो। लाठी लेके जा रहा है, 5 पत्थर लेके जा रहा है, गोफन लेके जा रहा है। आज हमारा हथियार क्या है? आज हम क्या लेके जाते हैं उस स्थल में? अगर आप सोच रहे तो अच्छी बात है, सोचो, अपने आप को विवश करो सोचने के लिए कि आज मेरा हथियार क्या है। आज कौन सा हथियार है हमारे पास? उस हथियार पे जंग तो नहीं लगा हुआ। हथियार रेडी है या नहीं है? ओ, लाठी तैयार था,
तुरंत वो पानी में से, नदी में से 5 चिकने पत्थर ढूंढ लिए, उसने अपना गोफन तैयार कर लिया, एक चरवाहा का बैग उसके पास लटका हुआ है, वो बोलता है आई एम रेडी। आज क्या हमारे पास हथियार? सोचो सोचो सोचो, कौन सा हथियार है आज हमारे पास? अन्य भाषा का वरदान का हथियार है, प्रार्थना का वरदान है, वचन पढ़ने का वरदान है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का हमारे पास हथियार है क्या? किस प्रकार का हथियार आज आप और मैं रख रहे हैं? या जंगल लगा हुआ हथियार में? कलीसिया साथ में है? कमान जोर से हालेलुया बोल सकते प्रभु के लिए? सोने वाले भी थोड़ा सा एक बार और। दाऊद अपना युद्ध के सामरी को लेकर, अपने सम्मान को लेकर वो बोल रहा है आई एम रेडी टू फाइट। आमीन। आगे बढ़िए जल्दी स्नेहा। और गोफन हाथ में लेकर पलिस्ती के निकट गया। पलिस्ती चलते चलते, उसको 41 वाक्य से पढ़िएगा। तब पलिस्ती ने हाँ। दाऊद से कहा, हाँ। क्या मैं कुत्ता हूँ? ओके, दोनों आजा भाई। अब दोनों युद्ध स्थल में आगे, दोनों पहाड़ियों के तराई में है। कौन? दाऊद। उस साइड, थोड़ा उस साइड जाना। दोनों पहाड़ियों के नीचे तराई पर अब आ गए। उसके हाथ में क्या है? दाऊद के हाथ में क्या है? लाठी है, 5 चिकने पत्थर है, गोफन है। मेरे पास क्या है? तलवार, ढाल, सब कुछ। और गोलियत क्या बोल रहा है? तब पलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिस्ती अपने भाई युद्ध में क्या लेके आना था दाऊद को? ओ भाई साहब के पास क्या है? हेलो, मेरा तलवार, ये क्या है तेरे हाथ में? और दाऊद, गोलियत क्या बोल रहा है? अब भाई साहब क्या समझ रखा है? मैं कुत्ता हूं जो डंडा लेके आया मेरे पे, डंडे से मारते रहे कुत्तों को। और भाई साहब तू क्या समझ रखा है? इसे जोक? युद्ध करने के लिए आया या घूमने के लिए आया? कम से कम बराबरी तो देख। मैं दूर खड़ा हूं इसलिए तो नीचे देख रहा हूं, पास आगे तो तू सोच कैसे देखेगा? दूर खड़ा है इसलिए आंखें थोड़ा मिल रहा है, मेरी आंखें नीचे की ओर जा रही है, उसकी आंखें नीचे थोड़ी ऊपर आ रही है, और थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है। लेकिन सोच, गोलियत अगर पूरा दाऊद के पास आ जाए कैसे देखेगा फिर से? 10 फुट, 5 फुट, उसका डबल है, 5 और 10। कल समझ रहे बात? पहली बात, उसके भाइयों ने उसको निराश किया था। जब युद्ध का हालचाल पूछने के लिए समय में जब पहुंचा, उसके भाई ने पहली बात बोला कि तू यहां पर घूमने के लिए आया, हमारे हार को देखने के लिए आया है। वहां पर वो निराश ने, उसके भाइयों ने उसको डिस्करेज किया, निरुत्साहित किया। फिर शाऊल ने उसको निरुत्साहित किया, बोला तू लड़का है। अब युद्ध स्थल में शत्रु कह रहा है क्या लड़ने के लिए आया है? कोई गोलियत को मालूम है जीत है। अगर जरा सोच, अगर हाथापाई होता तो मैं आराम से उसको उठा लेता। ये है दाऊद और गोलियत। अगर युद्ध होता तो गोलियत आराम से उठा के पलट अपने पास ले जाता। ये है इस, अगर दाऊद परमेश्वर के भरोसे से नहीं आता, ये कंडीशन होता दाऊद का। लेकिन दाऊद इस हालत में जाने के लिए नहीं आया है। दाऊद आज इस हालत में गोलियत को लेटाने के लिए आया है। आमीन। ओह, गोलियत बहुत कुछ सोच लिया। जब दाऊद ने गोलियत को देखकर सिर्फ विजय देखा, लेकिन जब गोलियत ने दाऊद को देखा, मजाक, ये तो यूं जीतूंगा। और दाऊद क्या बोल रहा है? मैं भी यूं जीतूंगा। तू यूं जीतेगा तो मैं भी यूं जीतूंगा, देखते हैं कौन जीतेगा। ओ आमीन। तो दोनों विजय के लिए खड़े। वो भी, उसने अपनी आंखों से जीत देख लिया है, गोलियत भी यहां से अपना जीत देख रहा है,
क्योंकि मेरा युद्ध किसके साथ होने जा रहा है? छोटा सा लड़का, 250 किलो का बंदा, 50 किलो का लड़का, मेरे हाथ में इतनी बड़ी तलवार, उसके हाथ में डंडा। आगे बढ़िएगा। तब पलिश्ती हाँ। अपने देवताओं का नाम लेकर हाँ। दाऊद को कोसने लगा। ओ हाँ, फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ। मेरे पास आ, हाँ। मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम ओ सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता मैं तेरे पास आता हूं। आमेन। हालेलुया। फलस्तीन अपनी सारी देवताओं का नाम ले लिया। ओ दाऊद ने बोल दिया, दाऊद कहता है तू अपने ढाल अपने तलवार से आ रहा है तो सुन, मैं जो आया हूं आज युद्ध स्थल में अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं आया हूं। और जो व्यक्ति अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से युद्ध स्थल में आता है वो विजय पाकर वापस जाता है। हालेलुया। अगर आज आप और मैं युद्ध स्थल में अपने बुद्धि से अपने दिमाग से खड़े हो, आप हार देखोगे। लेकिन अगर आज अपने युद्ध स्थल में परमेश्वर को प्रथम स्थान रखते हुए अगर आप आए हो, प्रभु पर निर्भर होकर आप आए हो, यहां से अब आपका नाम को प्रभु ऊंचा उठाने जा रहा है। ओ दाऊद, तूने परमेश्वर को आगे रखा, परमेश्वर तुझे आगे रखने जा रहा है अब। हालेलुया। वो बोली उसके शुरुआत से ही विजय को दिखा रहा था। पहला बोली क्या था? कौन है वो खतना रहित जो परमेश्वर को ना। अब दूसरी बात दाऊद क्या बोल रहा है? अभी पढ़ा हमने, क्या बोला दाऊद ने? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आगे पढ़िए। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, हाँ। और उसी को तूने ललकारा है। वाह, तूने मुझे नहीं ललकारा, तूने इजराइल के लोगों को नहीं ललकारा, बाकी तूने गलत परमेश्वर को तूने पुकारा है, गलत परमेश्वर को तूने ललकारा है। और आज उसी परमेश्वर के नाम से मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूं। हंस रहा है वो, दाऊद भी हंस रहा है सही। अब शब्दों में टक्कर हो रहा है, फिर भी गोलियत को मालूम है मैं कौन जीतेगा। भी कौन जीतेगा? छोटा सा लड़का क्या जीत, तू जीतेगा जोसेफ, तू जीतेगा मेरे से? हाँ बोल रहा है। ये तो कॉन्फिडेंस चाहिए, हम, ये विश्वास तो हमें चाहिए। हम इसलिए वचन कहता है हम बच्चों समान बन जाओ। विश्वास। गोलियत, दाऊद कहता है मैं जीतूंगा क्योंकि मैं अपने बल से नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के नाम से यहां पर आया हूं। हालेलुया। मैं यहां पर कैसे आया हूं? परमेश्वर के नाम से मैं यहां पर आया हूं। 47 वाक्य पढ़िएगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। तुझको मेरे हाथों में कर दे। ये दाऊद की बोली है। अगली बोली आई है, दाऊद अगली बोली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आज के दिन गोलियत, यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। वाह, ये दो दाऊद का बोली देखो। दाऊद क्या कह रहा है? मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। आमेन। आमेन। आसान है, वो छोटा सा लड़का कह रहा है। उसके लिए भाई साहब बराबरी में तो आना होगा ना, है ना सर? सिर को हटवाना है, सिर काटना है तो मैं बराबर तो आओ। तलवार उठा भी लेगा तो पेट तक भी जाएगा नहीं, उसी कमर तक टिका रहेगा। लेकिन दाऊद की बोली देखो क्या बोल रहा है? आज यहोवा तुझे मेरे हाथों में कर देगा। दूसरी बात, मैं तुझको मार डालूंगा। तीसरी बात, मैं तेरे सिर को तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। विश्वास की बोली है ये। इसलिए मैंने कहा आज युद्ध जो होने जा रहा है वो उन अंधे की सामर्थ के द्वारा होने जा रहा है जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन दाऊद ने देखा कि मेरे अंदर कौन सी सामर्थ है। आज मेरे अंदर कौन सी सामर्थ है, और वही सामर्थ मुझे विजय दिलाएगा। आज आपके अंदर कौन सी सामर्थ है? बंदा अपना बाइसेप्स दिखाएगा तो
ये सामर्थ कुछ भी नहीं हो सकता, ये सामर्थ इसको विजय नहीं दिला सकता। लेकिन इसके अंदर जो सामर्थ है, जो शरीर में ना दिखे, लेकिन इसके अंदर जो सामर्थ है वो इसको विजय दिलाएगा। आमेन। आज आपके अंदर जो सामर्थ है, आपके अंदर जो सामर्थ है वो आपको विजय दिलाएगा। वो जो अनदेखी सामर्थ आपको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आपने प्राप्त किया है परमेश्वर से, अपने घुटने में टेक कर प्रार्थना करके अपने प्रभु से आपने पाया, आप प्रभु के साथ बैठकर प्रभु से हासिल करते गए, वो सामर्थ जो आपके अंदर है वही सामर्थ आपको विजय दिलाएगा। थैंक यू दाऊद। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके अंदर कौन सा सामर्थ है? तो दानियल के बारे में हम जानते, दानियल को जब बोला गया तुझे शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर सामर्थ था, जो सामर्थ से खुद चल के जा रहा है सिंहों के मांद में। वो कहां से प्राप्त हुआ उसको? ओ घुटने टेके परमेश्वर के आगे, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के आगे, और उसके अंदर वो सामर्थ डाला जो किसी को नहीं दिख रहा है। तेरा अभी का सामर्थ तेरे युद्ध स्थल में काम आएगा। तू जो सामर्थ बटोर रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि आने वाला एक युद्ध है, उस युद्ध में तुझे लड़ना है, उसमें तू हारेगा नहीं, जीतेगा, क्योंकि तूने अपने बल को, प्रभु के बल को, सामर्थ को, अभिषेक को पा रखा है। तेरे अंदर सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है, तू लड़ेगा, तू जीतेगा। केवल उतना ही नहीं, तेरे बोली में भी दिखेगा। तेरा बोली बोलेगा, आज तुझे परमेश्वर मुझे अपने हाथों में कर देगा, आज तुझे मैं मार डालूंगा। हे गोलियत, तू सुन ले, आज तेरे सर को मैं अलग करने जा रहा हूं। आसान नहीं है छोटे लड़के के लिए बोलना, लेकिन संभव है, क्योंकि वो मालूम है कि मैं परमेश्वर के नाम से मैं आया हूं यहां पे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग जानते हैं, आगे जब पढ़ते हैं तो उसने अपने गोफन में पत्थर को रखा और घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया, घुमाया घुमाया घुमाया, सीधा जब मारा, प्रार्थना के द्वारा घुमाया हुआ पत्थर का निशाना हमेशा लगता है। हमें से कितने लोगों को गोफन चलाना आता है? कोई है एक्सपर्ट यहां पे? गोफन चलाने वाला एक्सपर्ट? मेरा दोस्त था नॉर्थ ईस्ट का, मुझे कई बार डर लगता कहीं मुझे ना शिकार ना बना दे। कुछ भी दे दो खा लेगा, कुछ भी दे दो। और वो गोफन जब जो निशाना लगाता था, अभी तो और चेंज हो गया, पहले तो घुमा के मारने वाला गोफन था, अभी ऐसा वाला भी आता है ना, तो वो ये इसमें मारता था, उसका निशाना परफेक्ट जाता था। हाँ गुलेर, राइट, गुलेर गुलेर गुलेर। अभी गोफन तो अभी कोई यूज ही नहीं करता, लेकिन दाऊद के पास जो गोफन है उसके अंदर जो उसे पत्थर रखा है, मालूम है आमीन, उसने विश्वास के पत्थरों को इकट्ठा किया है। उसको मालूम है पहला पत्थर का निशाना गड़बड़ नहीं होगा, पहला पत्थर ही काफी है, पहला पत्थर ही काफी है। मुझे मालूम वो निशाना लगाएगा। हमारा कई बार जब बोलते, विश्वास से हम बोलते भी हैं, विश्वास से हमें एक्शन भी करना शुरू करना है, दिखाना भी शुरू करना है। प्रभु ये घुमा रहा हूं, गोफन को मैं घुमा रहा हूं, इसमें से पत्थर निकलने वाला है, और वो पत्थर मुझे नहीं पता किधर की ओर जाएगा, लेकिन उस डायरेक्शन को तू नियंत्रित करना। गोलियत के जिस जगह पर लगाना उसी जगह पर तू लगाना। मुझे नहीं मालूम कहां लगाना है, पूरा सिर कवर है, छाती कवर है, पूरा शरीर उसने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, पर मुझे नहीं मालूम कहां पर, लेकिन मैं घुमाने जा रहा हूं, मैं विश्वास से गोफन को घुमाने जा रहा हूं। अब इस गोफन का डायरेक्शन तेरे हाथों में है, पत्थर जो निकलने जा रहा है उसका डायरेक्शन तेरे हाथों में है। आमेन, आमेन। जब समझ में नहीं आए युद्ध स्थल में किधर की ओर गोफन घुमाना है, प्रभु पर निर्भर होते रहो, युद्ध यहोवा का है। और हम जानते जब उसने गोफन उठाया, घुमाया 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 घुमाया, पत्थर जब निकला सीधा गोलियत के माथे पे, और वचन कहता वो मुंह के बल गिर गया। अनएक्सपेक्टेड इनटू एक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं था गोलियत ने वही हुआ, जो शाऊल ने नहीं सोचा था वही हुआ, जो सिपाहियों ने नहीं सोचा था वही हुआ, जो उसके भाइयों ने नहीं सोचा था वही हुआ। क्या हुआ?
ओ ये तो हारने के लिए गया था, ये तो मरने के लिए गया था, ये तो उल्टा गोलियत को गिरा दिया। मुंह के बल उसने गोलियत को गिरा दिया है। हे शाऊल, हे इस्राएल लोग सुन लो, आज गोलियत मुंह के बल गिर गया है। हालेलुया। ना जब हेड शॉट होता है ज्यादातर सर पीछे की ओर गिरना था, लेकिन मुंह के बल मतलब तेरा सामर्थ खत्म है गोलियत। तेरा सामर्थ, एक पत्थर वो जो निकला है मालूम है, वो कोई साधारण लड़के का साधारण पत्थर नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा जिसमें परमेश्वर का सामर्थ, जो परमेश्वर का अभिषेक जिसमें था, उस अभिषेक से ही पत्थर को तुझे निशाना बनाकर फेंका है गोलियत। हालेलुया। चर्च, आज हमारे जीवन में जो सामर्थ्य है, समय है, उसको इस्तेमाल कर कर विजय को पाने का। आपका युद्ध स्थल में आज आप कौन कौन से युद्ध को आप लड़ रहे हो, शायद वो आप हमसे बढ़कर आप ही जानते हो। अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने प्रकार के युद्ध आप लड़ रहे हो, अपनी नौकरी में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने पारिवारिक जीवन में हो सकता है, आपके भविष्य के संदर्भ में हो सकता है। आज किस किस प्रकार की गोलियत खड़ा है, ललकार रहा है। बहुत समय से ललकार रहा था, अब नहीं ललकारेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने निर्णय लिया है, मैं अब युद्ध को लड़ूंगा। अगर निर्णय लिया है, परमेश्वर तेरे अनदेखी सामर्थ को आज प्रभु दिखाने जा रहा है। ओ लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे छोटा सा लड़का, लोग बोलेंगे तू यहां पर क्या करने के लिए आया है, शत्रु बोलेगा तुझे मुझे क्या समझ के रखा हुआ है, लेकिन गोलियत दाऊद बोलेगा तुम्हें आपको जो बोलना है बोलो, मुझे मालूम है यहां पर परमेश्वर के नाम से मैं आया हूं। हर समय परमेश्वर की महिमा होना है ना। दाऊद ने जब गोलियत को मारा, वो पहले ही किसको नाम, हमेशा किसका नाम आगे रखा उसने? परमेश्वर का। युद्ध स्थल में शत्रु से बोल रहा है, मैं यहां पर परमेश्वर के नाम से आया हूं। कलीसिया, आज एक बात हमेशा याद रखना, मैं बार बार पिछले 3 संडे से कह रहा हूं, ये युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। आज आपका अनदेखा सामर्थ, अनदेखी सामर्थ जो आपके अंदर वास कर रहा है, वो प्रभु दिखाएगा। आमीन। शत्रु के सामने दिखाएगा, तेरे युद्ध स्थल में दिखाएगा, तेरे युद्ध भूमि में दिखाएगा। आमीन। शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, कितना भी तुझे अपने आंखों से बड़ा क्यों ना दिखे, कोई बात नहीं, उससे बढ़कर तेरा सामर्थ्य जो तेरे अंदर वास कर रहा है, लड़ो और जीतो। इस समय है जीत कर वापस लौटने का, हार नहीं मानना है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। शायद युद्ध में आपको अकेला जाना पड़े, कोई बात नहीं, तो देख तेरा एक जन तो अकेला काफी है। आमीन। बड़े से बड़े युद्ध को लड़ने के लिए एक जन काफी है। हालेलुया। देखो वचन कहता है जब गोलियत को गिराया तब इस्राएल ने जाकर तमाम फलिस्तीन पर हमला कर दिया। सबसे बड़ा जड़ कौन था उनके लिए ना लड़ने का? गोलियत। और उस बड़े जड़ को दाऊद ने उखाड़ दिया। वही छोटा सा लड़का जिसको लड़ना नहीं आता था, वही लड़का जो जंगल में रहता था, वही लड़का जो अपने भेड़ बकरी को चराता था, वही लड़का जो घर वाले उसको तुच्छ समझते थे, वही लड़का जिसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, वही लड़का जिसके सिपाहियों ने मजाक उड़ाया, वही लड़का जो राजा ने तक ने कहा से नहीं हो सकता, वही लड़का आज विजयी होकर गोलियत के सर को उखाड़ कर इस्राएल में लेके आ रहा है। यह संभव इसलिए हुआ, परमेश्वर का साथ उसके साथ था। आइए अपने आंखों बंद करें।